नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। टीवी में, अखबारों में आपने कई बार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के रेड के बारे में पढ़ा या सुना होगा और आपके दिमाग में भी ये सवाल होगा कि ईडी और इनकम टैक्स जब छापा मारती है, जब रेड मारती है, तो उससे जो पैसा आता है करोड़ों का, अरबों का कई केसेस में, तो वो पैसा जाता कहाँ पे है। तो दोस्तों, इसकी पूरी प्रोसेस होती है। आज इस वीडियो में हम उस पूरी प्रोसेस को देखेंगे और हम देखेंगे कि फाइनली जो ये ईडी या आईटी के रेड का पैसा है ये कहाँ जाता है। काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, इन तीनों के पास वो पावर है कि ये रेड कर सकती हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं। लेकिन किस केस में? जहाँ पे स्कैम हुआ हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, टैक्स फ्रॉड हो या फिर टैक्स में इरेगुलरिटीज़ हो। तो जहाँ पर भी कोई स्कैम इनको लगता है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगता है, टैक्स फ्रॉड लगता है या फिर टैक्स इरेगुलरिटीज़ लगती है, तो वहाँ पे सीबीआई, आईटी, ईडी रेड कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है और प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है। ये इनके पास पावर है। अब देखिए, ईडी जब भी कहीं पर भी छापा मारती है तो जो भी पैसा सीज किया जाता है उसको इस तरीके से रखा जाता है, ई और डी ऐसे बना के रखा जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो ई और डी। तो ये डिनोट करता है कि यहाँ पे ईडी की रेड हुई है और ये पैसा ईडी के छापे में, ईडी की रेड में निकला है। तो यहाँ पर ये ई और डी इस प्रकार की शेप बनाई जाती है। अब देखिए, सबसे पहले जब भी ईडी, सीबीआई और आईटी कहीं पर रेड मारती है तो उस रेड का पैसा ईडी या इनकम टैक्स अपने पास नहीं रख सकता है। सबसे पहले जो एक्यूज है, जिसके घर में या प्रॉपर्टी में रेड पड़ी है, उस व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो एक्सप्लेन करे कि इतना पैसा कहाँ से आया। अगर वो एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे पाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाता है तो फिर ये जो पैसा रेड में निकलता है इसको इल गॉटन मनी डिक्लेयर कर दिया जाता है और इसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत सीज कर लिया जाता है। अभी जो सीज मनी है इसके लिए एसबीआई को बुलाया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो लोग हैं वो इस पैसे को काउंट करते हैं। इस काउंटिंग में वो काउंटिंग मशीन्स का भी यूज़ करते हैं ताकि जिस पैसे को सीज किया गया है उसको जल्दी से जल्दी काउंट किया जा सके। इसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली यहाँ पर जितना भी कैश सीज किया जाता है उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। किस प्रकार की लिस्ट? यहाँ पे पूरी डिटेल्स बताई जाती हैं रिकवर्ड अमाउंट की स्पेसिफिक डिनोमिनेशंस में कि 500 के नोट कितने हैं, 200 के कितने हैं, 100 के कितने हैं, 50 के कितने हैं एंड सो ऑन, मतलब 10 के, 20 के कितने हैं। तो ये पूरा जो रिकवर्ड अमाउंट है इसकी पूरी डिटेल बनाई जाती है स्पेसिफिक डिनोमिनेशंस में। उसके बाद जैसे ही काउंटिंग खत्म हो जाती है तो उस सारे के सारे पैसे को एक बॉक्स में सील किया जाता है एक इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने। तो एक इंडिपेंडेंट विटनेस होगा, उसके सामने सारे के सारे पैसे को एक बॉक्स में सील किया जाता है। सील करने के बाद उस पूरे के पूरे कैश को एसबीआई की ब्रांच में ले जाया जाता है। वहाँ से फिर वो एजेंसी का जो पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट होता है उसमें उस पैसे को डिपॉजिट कर दिया जाता है। उसके बाद उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रेजरी में मूव कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब तक ये जो पूरा करप्शन का केस होगा या स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग जो भी केस होगा, जब तक ये पूरा का पूरा केस लॉ में, कोर्ट ऑफ लॉ में ओवर नहीं हो जाता है, मतलब कोर्ट में ये पूरा केस जब तक चलता है, ख़त्म नहीं होता, तब तक इस पैसे को यूज़ नहीं किया जा सकता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ना तो ईडी, ना बैंक और ना गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो इस पैसे को किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकें। कब तक? जब तक ये केस सब जुडिस है, यानी कि जब तक ये केस कोर्ट में चल रहा है। अभी जो एजेंसी है जिसने भी ये रेड डाली है वो सिर्फ 180 दिनों तक ये कैश अपने पास रख सकती है और उन 180 दिनों में उन्हें इस सीजर की जो वैलिडिटी है उसे प्रूव करने पड़ेगी। अगर तुम कह रहे हो कि यहाँ पे स्कैम हुआ है, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, यहाँ पे करप्शन हुआ है, तो तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा, वैलिडिटी बतानी पड़ेगी कि कैसे हुआ है। तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये जो सीजर है इसकी क्या वैलिडिटी है। अगर मान लो एजेंसी फेल हो जाती है तो जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली जो एक्यूज है उसके पास चला जाता है। अब यहाँ पे इस मनी का यूज़ किस प्रकार से किया जाएगा ये डिपेंड करता है केस की क्या आउटकम आती है। अब मान लीजिए अगर एक्यूज़ को एक्विट कर दिया जाता है कि बोला जाता है कि आपका जो पैसा है ये करप्शन नहीं है, आपने मेहनत से कमाया है, तो फिर वो सारा कैश उस व्यक्ति को रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन अगर मान लो उसको कन्विक्ट किया जाता है, मान लो पता चल जाता है, प्रूव हो जाता है कि ये जो पैसा है इसका कोई लेजिटिमेट सोर्स नहीं है, आपने यहाँ पे धांधली करी है, करप्शन करी है, तो फिर वो जो पैसा है
वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाता है। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि जब तक ये कोर्ट में चल रहा है तब तक उस पैसे का यूज़ नहीं किया जा सकता। एक बार कोर्ट में अगर एक्यूज़ को कन्विक्ट कर दिया जाता है तो फिर वो जो पैसा है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाता है। तो इस प्रकार से ईडी और इनकम टैक्स के रेड में जो पैसे को सीज किया जाता है वो गवर्नमेंट के पास आता है। लेकिन इसकी पूरी प्रोसेस होती है जिसको अच्छे से एनिमेशन के माध्यम से हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी बाकी वीडियोस आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। बाकी जीके करंट अफेयर्स और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।